स्पाइसेस मीन राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेज निकाल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आपके लिए क्या अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। मैंने काली ओरेकल डेक से भी कार्ड्स निकाले हैं, तो डेफिनेटली माँ काली के मैसेजेस भी आपके लिए यहाँ पर आ रहे हैं, जो माँ काली आपको यहाँ पर कहना चाहती है। तो यस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखिए, आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं ना, माँ काली के 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर आपके लिए। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कैंसर और पाइसेस कुछ कनेक्टेड यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ तो आप में से कुछ कैंसर्स जो है वो पाइसेस की भी रीडिंग देख रहे हैं और पाइसेस कुछ कैंसर्स की भी रीडिंग देख रहे हैं। तो बहुत ही सिमिलर एनर्जी मुझे यहाँ पर मिली आप लोगों की। ओके, दैट इज वाई मैं ये रीडिंग ये मैसेज आपको दे रही हूँ। तो पहला कार्ड जो है वो है आपके लिए ब्लू तारामा, और नेक्स्ट है काली कपाली। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि आप डेफिनेटली किसी ना किसी अभी अभी राइट नाउ ना, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, डेफिनेटली आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से डील कर रहे हो, राइट। और आप कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना, आपको इस टाइम पीरियड में ना आपको ऐसा लग रहा है चीजें बहुत ज्यादा स्लो हो गई हैं। ओके, चीजें बहुत ज्यादा स्लो हो गई हैं आपकी जिंदगी में। और लिटरली अगर मैं बोलूं तो बहुत होपलेस आप फील कर रहे हो सकते हो, ठीक है। कोई कोई बहुत बड़ी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, या तो अभी ऐसी हुई है, क्योंकि यहाँ पर ना ब्लू तारा माँ और काली कपाली माँ, इन दोनों का आना यहाँ पर यही मैसेज देता है कि कुछ तो है जो आपके जीवन से गया है या जा रहा है, या आपने मूव ऑन किया है, राइट। और ये कुछ ऐसी परिस्थिति, ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं, हो सकती नहीं है जो आपको सर्व ही नहीं कर रहे थे, लिटरली, ठीक है। जैसे कि माँ काली यहाँ पर आ गई है आपको उन एनर्जी से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो अभी तक जो पावर आपको नहीं मिल पा रही थी, या फिर आप वो जो कदम, वो एफर्ट्स आप डाल नहीं पा रहे थे, वो डिसीजंस आप नहीं बना पा रहे थे, वो एक्शंस आप नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, कि हाँ मुझे मूव ऑन करना है, लेकिन अब वो एक्शंस, वो डिसीजंस आप बनाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। माँ काली, जैसे कि जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी दुश्मन हैं, जितने भी नेगेटिविटी हैं, उनका वध करके ना, उनका, जैसे कि इनके हाथ में अगर आप देखोगे ना, जैसे बिल्कुल ताज़ा गरम जो होता है ब्लड, राइट, वो वाली एनर्जी। दैट मीन्स कि माँ काली उनको फिनिश कर रही हैं। और आप में से कुछ लोगों का ये प्रोसेस अभी ऑलरेडी ऑनगोइंग है, हुआ है ये चीज, और आप में से कुछ लोगों के लिए जस्ट अब होने वाली है ऐसी चीजें, ठीक है। तो माँ काली यहाँ पर ये कह रही है, पहली बात तो या तो आप माँ से कनेक्टेड हो, माँ काली के या फिर माँ के किसी भी रूप से कनेक्टेड हो, या तो आप ऑलरेडी माँ काली से कनेक्टेड हो, या फिर माँ के किसी रूप से कनेक्टेड हो, ठीक है। तो और ये जो कनेक्शन है ना, ये आपका इस जन्म का नहीं है। मैं आपको यहाँ पर बता रही है, आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और आपकी श्रद्धा भी उनमें बहुत है, और आप कई जन्मों से उनके साथ कनेक्टेड हो। आपको माँ यहाँ पर ये कंफर्म करना चाहती है, और माँ आपको यहाँ पर पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही हैं। और ये चीज़ आपको भी पता होगी कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब एक, चाहे आपके जीवन में आपने कैसी भी सिचुएशंस डील करी हो, और अभी आप कर भी रहे हो, लेकिन आपको हमेशा सेफ रखा गया, आपको हमेशा एक सेफ जोन में रखा गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माँ काली का आशीर्वाद था। हाँ, आपकी जिंदगी जो है एक ट्रांसफॉर्मेशनल साइड पर रही होगी, बहुत चेंजेस आपने देखे होंगे, बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे, क्योंकि माँ की एनर्जी है, माँ काली की एनर्जी है यहाँ पर, तो डेफिनेटली वो चीजें दिख रही हैं। बट अब आपको ऐसे सिचुएशन से बाहर निकाला जा रहा है। अब आपको ऐसी हिम्मत, ऐसा हौसला, ऐसी ताकत, ऐसी पावर आपको दी जा रही है, ऐसा करेज आपको दिया जा रहा है कि आप ऐसी सिचुएशन से मूव ऑन करें, ओके। और क्योंकि यहाँ से भी ना, यहाँ भी ऐसे सिचुएशंस में भी आपका टैप इन करना बड़ा ज्यादा जरूरी था। क्यों? क्योंकि माँ यहाँ पर कह रही है कि उन चीजों के साथ आपका बहुत ज्यादा कार्मिक रिलेशन था, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स ना 8 नंबर के कार्ड्स हैं, ठीक है। तो सैटर्न की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कर्मास की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और ये जो कर्मा है ना, ये कर्मा भी जैसे कई लाइफ टाइम से चलता आ रहा था, जिनको बैलेंस करने की अब बहुत ज्यादा जरूरत थी। और आपको भी लगा होगा कि कोई आप ऐसी किसी कंडीशन में, ऐसी किसी सिचुएशन में, या फिर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में स्टक हो जहां से आप बाहर तो आना चाहते हो पर आ नहीं पा रहे हो, ठीक है। आप बाहर आना चाहते हो, आप वहां से मूव ऑन भी करना चाहते हो, आपको फ्रीडम भी चाहिए उस चीज से, लेकिन
आप कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वहां पर कर्मा पेंडिंग था। बट अब यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि चीजें, वो जो पेंडिंग कर्मा था ना वो कंप्लीट हो चुका है अब आपका। अब आप वहां से फाइनली फाइनली वहां से आपको बाहर निकाला जा रहा है, वहां से बाहर लेकर के आया जा रहा है। तो इस टाइम पीरियड में माँ भी आपको यहाँ पर ये कह रही है कि देखो, होपलेस नहीं होना है। आपकी टीम, आपकी डिवाइन टीम, आपके ईश या जिनमें भी आप बिलीव करते हैं वो आपको यही कह रहे हैं कि होपलेस यहाँ पर नहीं होना है। और ये जो भी चीजें हो रही है ना, इनको लेकर के आप ये मत सोचो कि माँ या फिर आपकी डिवाइन टीम आपके साथ है नहीं, और आप जो अपने जीवन में सोच रहे हो ना वो चीजें पॉसिबल नहीं है। ओके, ऐसी एनर्जीज में आपको नहीं जाना है। आपको बोला जा रहा है आपकी प्रार्थनाएं बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपकी प्रार्थनाएं बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं इस सिचुएशन, इस सर्कमस्टांसेस के लिए भी आपने कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रार्थनाएं करी हैं डिवाइन से, ठीक है, कि आपको यहाँ से बाहर निकाला जाए। क्योंकि आप वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो आपने बहुत सारी प्रार्थनाएं करी हैं। मैंने आपको बोला ना, आपके सब आप निकलना भी चाह रहे थे ऐसी सिचुएशन से, पर निकल भी नहीं पा रहे थे। एक ऐसी कंडीशन में, ऐसे एक ऐसी दुविधा में थे आप कि कैसे हो पाएगा, कैसे होगा। उस सिचुएशन से आपको यहाँ पर लिटरली वहां पर बाहर निकाला जा रहा है, और आपको बोला जा रहा है आपकी प्रार्थनाएं बहुत सच्ची थी, पक्की थी। और ये एक पहाड़ की तरह जो चीज आपको दिखाई दे रही थी ना, वो चीज पॉसिबल होने जा रही है। और आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ये शिफ्ट आया भी होगा, ठीक है। आप में से कुछ लोगों ने इसको अभी फेस किया होगा, या फिर आप में से कुछ लोगों की लाइफ में रीडिंग के बाद ये चीज आने वाली है। तो इस टाइम पीरियड में आपको बोला जा रहा है प्लीज स्लो डाउन हो जाओ, स्लो डाउन हो जाओ, जल्दी जल्दी भागो मत। जो चीजें हो रही हैं उसे होने दो। लंबी गहरी सांस लेनी स्टार्ट करो, गहरी सांसें लो, छोड़ो। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म ना हो जाओ, ठीक है। ताकि आप बहुत ज्यादा ना, ये लिटरली टावर काइंड ऑफ एनर्जीज है आपके लिए, ओके। क्योंकि मैंने पीछे भी रीडिंग करी थी, मैंने कलेक्टिव में रीडिंग करी थी कि कुछ लोगों की लाइफ में ना कुछ चेंजेस, बहुत पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। बट वो जो बदलाव आएगा ना, वो आपको एक ऐसे पाथ से लेकर जाएगा जहां आप थोड़ा सा शेक हो सकते हो, जहां आप थोड़ा सा हिल सकते हो, थोड़ा ज्यादा ही हिल सकते हो। तो लिटरली यहाँ पर आपको एनर्जीज को अपने बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक है। अपनी एनर्जीज को यहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत है इस टाइम पीरियड में। तो इस टाइम पीरियड में आपको बोला जा रहा है जल्दी 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 चीजों को मत कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में चीजें अब डिवाइन के हाथ में है, डिवाइन की प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रही हैं, डिवाइन कर रहे हैं यहाँ पर जो भी चीजें कर रहे हैं। तो आप किसी चीज को लेकर के इरिटेट ना होएं, किसी चीज को लेकर के जल्दबाजी ना करें, अपने आप को स्लो डाउन कर लो। आप इस टाइम पीरियड में एक हीलिंग प्रोसेस में हो, ठीक है, आप हीलिंग प्रोसेस में हो। तो आपको हीलिंग जो जर्नी होती है ना, वो वक्त लेती है। उस चीज में जल्दबाजी नहीं की जाती है, उसको टाइम चाहिए होता है, उसको वक्त चाहिए होता है। तो आपको भी यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको भी अपने आप को वक्त देना है, और आपको खुद पर ट्रस्ट रखना है, और अपनी डिवाइन टीम पर इस टाइम पीरियड में ट्रस्ट रखना है, ठीक है। जो भी हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू था, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई इशू था, डोंट वरी, चीजें यहाँ पर वेलनेस की तरफ आगे बढ़ रही हैं, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पर मैं किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, टॉक्सिक एनर्जीज, कार्मिक एनर्जीज तो रिलीज हो रही हैं, बाकी चीजें यहाँ पर हील हो रही हैं। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है यहाँ आपके पास पावर है, आप माँ के बच्चे हो, माँ काली के बच्चे हो, माँ दुर्गा के बच्चे हो, मतलब माँ का जो भी रूप से कनेक्टेड हो ना, आप अपनी डिवाइन टीम के, अपनी ईस्ट के आप बच्चे हो, अपनी डिवाइन के एनर्जी बच्चे हो। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपको अपनी पावर को समझना है। आप इस टाइम पीरियड में अपने आप को क्या बोल रहे हो, अपने माइंड में क्या सोच रहे हो, परिस्थितियों के बारे में क्या सोच रहे हो, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली चीजें, आपके पास वो पावर है, माइंड पावर है आपके पास। आप जो सोचोगे वो चीज मैनिफेस्ट होगी, आप जैसा सोचोगे वो चीज मैनिफेस्ट होगी। तो इस टाइम पीरियड में अपने मन को शांत करें, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ग्राउंड कीजिए। जब भी आपको लगे कि मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, अपने आपको ना किसी ऐसी चीजों में लगाओ जहां आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए, ठीक है। ऐसी चीजों में अपने किसी क्रिएटिविटी हो आपकी, आप किसी कोई हॉबी हो आपकी, कोई पैशन हो आपका, उस चीज में आपको बेसिकली उन चीजों को लगाने की जरूरत है, ठीक है। और एक चीज से और आपको यहाँ पर बचना है, वो ये है कि आपके लिए ना थोड़ा सा बाहर जाना, बाहर इन द सेंस कि
बॉडी मूव करना, एक्सरसाइज करना, ताकि आपकी नेगेटिविटी जो है, नेगेटिव एनर्जीज जो है वो रिलीज हो पाए इस टाइम पीरियड में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी बॉडी का ख्याल रखना, खुद का ख्याल रखना इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। खासकर वर्ड्स, ना तो आप किसी को बुरा बोले ना खुद के लिए बुरा बोले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइम पीरियड में आपके लिए साइलेंस में रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं साइलेंस इज योर पावर राइट नाउ, ठीक है? क्योंकि बाकी चीजें तो ना यूनिवर्स कर रहे हैं, बाकी चीजें तो आपके डिवाइन टीम कर रही है। आपको बस यहां से भी कुछ नहीं करना है, ठीक है? यहां से भी कुछ नहीं करना है। आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके उतना आप चुप रहें इस टाइम पीरियड में, उतना आप जिसे कहते हैं कि इस टाइम पीरियड में आप खुद पर फोकस कीजिए, ठीक है? खुद पर फोकस कीजिए। मुझे नहीं पता मैंने अपने हेयर क्यों ओपन कर लिए इस टाइम पीरियड में। यस, खुद पर फोकस कीजिए, खुद को और ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश कीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए, खुद की बॉडी वेलबींग पर फोकस कीजिए। ये टाइम पीरियड आप इस पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका माइंड वहां से थोड़ा सा डाइवर्ट हो। और इस टाइम पीरियड में ना आपके गाइड्स, आपके एंजल्स आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, ट्रस्ट करो, यूनिवर्स उस चीज को पूरा करेंगे। एक होपफुल एनर्जीज में आपको टैप इन करने की इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, यहाँ पर इस टाइम, यस, आपके लिए इस टाइम पीरियड में है खुद पर फोकस करना, सेल्फ लव की एनर्जीज में टैप इन करना, मेडिटेट करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, और गार्डनिंग करना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, ग्राउंडिंग करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे किसी किसी के लिए ऑयलिंग की मैसेज मिल रहा है। ऑयलिंग कीजिए हेयर में, ठीक है? ये आपको ग्राउंड करेगा। और स्पिरिचुअल बुक्स, रिलीजियस बुक्स को रीड कीजिए, ठीक है? जो भी बुक आपको कुछ अट्रैक्ट कर रही है उसको रीड कीजिए। ये जो मैं बोल रही हूं ना, इस चीज का मतलब है आपको कुछ ना कुछ वहां से मैसेज मिलने वाला है। दैट इज वाई आपको ये बोला जा रहा है इस टाइम पीरियड में। तो ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आप इस टाइम पीरियड में एक हीलिंग जर्नी पर हो, ये अंडरस्टैंड करो। और हीलिंग टाइम पीरियड जो होता है ना, थोड़ा स्लो होता है, और ये आपका हीलिंग टाइम पीरियड है, ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम पीरियड है। तो जो भी चीजें हैं ना, आपको बोला जा रहा है इस टाइम पीरियड में बस सरेंडर कर दो। सरेंडर करना है, सरेंडर किस तरह से करना है, ये नहीं कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपने पर फोकस करना है इस टाइम पीरियड में। ये टाइम सिर्फ आप खुद को दो, ये टाइम सिर्फ आप खुद को दो। खुद के माइंड को लेकर के अवेयर रहो कि क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो। बाकी सारे प्रोसेस को जो है यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, वो धीरे धीरे ओपन होंगी, धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्यों होना था। इवन अगर कोई ऐसी चीज भी आपको लगती है कि कोई रिलेशनशिप था, ऐसा कोई रिलेशनशिप था या ऐसी कोई सिचुएशन थी जो मेरे लिए अच्छी थी, जेन्युइनली वो अच्छी थी, तो बिलीव मी, यहां से अगर आपका कुछ गड़बड़ हुआ है ना, तो वो सब चीजें ठीक करने के लिए ही हुआ है, कुछ लेसन सिखाने के लिए ही हुआ है। ये हीलिंग प्रोसेस है। तो डोंट वरी, अच्छी चीजें आपकी तरफ बहुत तेजी से आएंगी ठीक होकर के, लेकिन जो कार्मिक चीजें हैं वो रिलीज हो जाएंगी, ठीक है? ये अंडरस्टैंड कीजिए। आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है स्टिलनेस आपकी पावर है इस टाइम पीरियड में। स्टिलनेस की एनर्जीज में जाओ, खुद के साथ कनेक्ट हो, हर्मेटिक मोड में जाओ, खुद से क्वेश्चन करो, खुद से ही आपको आंसर मिलेंगे। खुद से क्वेश्चन पूछोगे, खुद के साथ बैठोगे, आपको आंसर फॉर श्योर 100% मिलेंगे, क्योंकि आपकी टीम आपके साथ है इस टाइम पीरियड में। आपको मिरर नंबर दिख रहा हो सकता है इस टाइम पीरियड में, 12 21 12 मिरर नंबर, और 12 12 की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ओके, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अगर इस टाइम पीरियड में कुछ बदलने के बारे में सोच रहे हो, कुछ चेंज लाने के बारे में सोच रहे हो, कोई बड़ा एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, कुछ नई जगह पे जाने के बारे में सोच रहे हो, यस, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम। उसमें से आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे आगे। ये आपको चीज सपोर्ट कर रही है इस टाइम पीरियड में। बट जो भी चीजें हो रही हैं, जो आप कर रहे हो, या और जो भी चीजें हो रही हैं, जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, उसको लेकर के सरेंडर कर दो। सरेंडर जरूरी है इस टाइम पीरियड में। मैं कह रही हूँ, आपको ये नहीं देखना क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या जाएगा। आप सिर्फ एक ऐसी एनर्जीज में हो जाओ, ठीक है, जो यूनिवर्स मेरी लाइफ से ले जा रहे हैं वो सही नहीं है, और जो आ रहा है वो आएगा, जो जाएगा, जाना है वो जाएगा, ठीक है? मैं एक्सेप्टेंस में हूँ, हर चीज तरह मैं एक्सेप्टेंस में हूँ।
अगर कोई चीज जा रही है तो डेफिनेटली मुझे हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, और अगर कुछ आ रहा है तो डेफिनेटली मुझे वेलकमिंग एनर्जीज में रहना है। दैट्स इट। ठीक है, जो चीज मुझे जब मिल रही है मैं एक्सेप्टेबल मोड में हूँ, ठीक है, मैं रिसीविंग मोड में हूँ। ठीक है, आपको किसी चीज को टाइटली पकड़ नहीं लेना है। अच्छा अब कब होगा, अब मैंने ये करना तो स्टार्ट कर दिया, अब इसका रिजल्ट मुझे कब मिलेगा, कब चीजें ठीक होंगी, कब कुछ अच्छा होगा, या फिर कब कुछ इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, कब कुछ बेहतर मेरी लाइफ में आएगा। आउटकम को छोड़ दो, वो चीजें ब्लॉक कर देंगी आपकी एनर्जीज को, आपकी ब्लेसिंग्स को, आपके आउटकम्स को लिटरली ब्लॉक कर देंगी। तो जल्दी जल्दी नहीं करना है किसी चीज को लेकर के। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अगर किसी चीज की वेट भी कर रहे हो ना, प्लीज उस पर से ध्यान हटा दो, सिर्फ अपने पर काम करना स्टार्ट कर दो, और चीजों पर काम करना स्टार्ट कर दो, उस पर से ध्यान हटा दो। आपने अपने एफर्ट्स डाल दिए हैं अगर, और वेट कर रहे हो किसी के आउटकम का, ध्यान उस पर ज्यादा फोकस मत करो। ज्यादा ध्यान दोगे वो चीज ब्लॉक होगी, वो चीज पोस्टपोन्ड होगी। ठीक है, डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ही जल्दी क्लैरिटी मिलने वाली है। ये क्लैरिटी आपको सबसे ज्यादा तब मिलेगी जब आप खुद के साथ बैठोगे। बिलीव मी, हम बोलते हैं, हम आपको यहाँ पर मतलब यूं ही नहीं बोल देते हैं। ठीक है, यूं ही नहीं आपको बोल देते हैं, इसका मतलब होता है आप जब खुद के साथ बैठोगे ना, तब आप इस सीन को, इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ये जो भी चीजें, ये जो भी प्रोसेस हो रहा है ना, इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि इसको लेकर के ना एक स्पिरिचुअल इंसाइट की जरूरत है, एक आध्यात्मिक सोच की जरूरत है, उस नजरिए की जरूरत है, और वो आपको तभी मिलेगा जब आप खुद के साथ बैठोगे। वो क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी, यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, और ये टाइम पीरियड आपको ये सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में सबसे पहले तो मुझे एक चीज और मिली है यहाँ पर जैसे किसी का दिल बहुत तेज धड़क रहा है, हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है, या तो इस चीज को लेकर के लिए कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है, या फिर कोई आपने कोई बड़ा डिसीजन ऐसा लिया है जिस चीज को लेकर के हार्ट बीट तेज हुई है, या फिर ये सोच करके हार्ट बीट तेज हो रही है कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो ग्राउंड योरसेल्फ, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उल्टा सीधा मत सोचो, जो होना है अच्छा होगा, यूनिवर्स सब अच्छा करेंगे, डिवाइन टीम बहुत सब अच्छा करेगी, माँ काली सब अच्छा करेंगी, तो सब आपके हित में ही होगा। यूनिवर्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं ये, और आप इस सिचुएशन से ग्रो करके ही बाहर आओगे, चीजों को सीख करके ही बाहर आने वाले हो। बहुत ही बढ़िया आगे की आपकी जर्नी यहाँ पर रहने वाली है। इस प्रोसेस पर ट्रस्ट करो, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो, पॉजिटिव रहो, ग्राउंड करो अपनी एनर्जीज को, खुद पर फोकस करो। ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए मैसेज है। ओके, तो यस माय डियर पाइसेस, ये आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हाइप जरूर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज जो है पहुंच पाए। और अपनी डिवाइन टीम को कमेंट बॉक्स में थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, माँ काली को थैंक यू जरूर कहिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।